Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all will be fine. Dear students, टेंसेस को आगे बढ़ाते हुए हमने प्रेजेंट टेंस जो है उसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम पास्ट टेंस का जो सबसे पहला पार्ट है यानी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस या इसको हम पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस और ज़माना माजी मुतलक यानी अभी रीसेंट टाइम्स में जो काम हुआ है। मिसाल के तौर पर मैंने खाना खाया, मैंने किताब पढ़ी, मैं वहाँ गया, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। अगर इसी तरह के जुमले आपको आ जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमले होते हैं। इसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के लिहाज से इनके इंग्लिश में जुमले आप बनाओगे। यहाँ पर हमने पहचान भी दी हुई है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप लोगों को और भी वीडियोस आती रहे। मेरे पहले भी लेक्चर मौजूद है, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी किए थे, टेंसेस भी है। आप लोग पूरा कोर्स यानी पहले से आप लोग वीडियोस देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस आप लोग निकाल सकते हो, देख सकते हो और आगे हम इंशाल्लाह इन टेंसेस को कंप्लीट भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अब हम ये बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की बात करते हैं यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इसकी पहचान यानी उर्दू में अगर जुमले आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जुमला जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर पहचान इसका है कि जुमले के लास्ट में अलिफ आएगा, जिस तरह लिया है, दिया, किया, दिया। अच्छा, एक बात और पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत अहम पॉइंट है। अगर यहाँ पर लिया, दिया, दिया, किया, दिया ये अल्फाज है और उनके साथ कहीं पर अगर है आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है। फिर तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट सिंपल टेंस में है यहाँ पर नहीं होगा। ये आप लोग पॉइंट को बहुत अहम पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर लें कि इसमें जो पहचान है वो सिर्फ लिया, दिया, किया, गया, पढ़ी, निकली, उड़ी, मतलब आप इस तरह के जुमले जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं या इस तरह के जुमले जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब इसका हेल्पिंग वर्ब, अच्छा एक और अहम फैक्ट पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के हवाले से कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। इसके पॉजिटिव जुमलों में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। लेकिन अगर इसके नेगेटिव जुमलों को आप लोग देखें या इसके इंटरोगेटिव जुमलों को आप देखें तो वहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब हम डिड यूज़ करते हैं। डिड इज़ यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। अगर पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के आप लोग नेगेटिव जुमले बनाते हो या उसके इंटरोगेटिव जुमले बनाते हो तो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है डिड। तो ये तीसरी बात हो गई। और एक बात और, यानी इसमें हम कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो ये भी एक अहम पॉइंट है कि ये सारे 12 टेंसेस में वाहिद टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है। बाकी किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ इसी टेंस में इस्तेमाल हुआ है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमने कुछ जुमले बनाए और इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बहुत सिंपल है, आप लोग आसानी से समझ जाओगे। सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, एट, कोई नाम, कोई प्लूरल नाम, कोई सिंगुलर नाम। और वर्ब जो है वो उसका हम सेकंड फॉर्म, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसमें लगता है। और ऑब्जेक्ट भी कोई कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप लोग जुमलों को देख सकते हैं, हमने नेगेटिव जुमले भी यहाँ पर लिखा है और लिखी है और लिखा है। और आप लोगों को हमने जो इंटरोगेटिव जुमला है वो भी लिखा हुआ है। जावेद ने खत लिखा, अब लिखा लास्ट में अलिफ आया है, लिखा, लिया वगैरह वगैरह। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट
सिंपल टेंस का जुमला है। अब इसको हम ऐसे करते हैं, जावेद एक बंदा है, रोट, अब ये राइट, रोट, रिटन, रोट जो है इट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ राइट, तो हम सेकंड फॉर्म हमने इस्तेमाल किया रोट और लेटर। जावेद ने ख़त लिखा, हमने क्रिकेट खेली या हम क्रिकेट खेले, आप इस तरह भी जुमला बोल सकते हो। हम मतलब वी प्लेड, प्लेड इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ प्ले, प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेली। तो सिंपल है ये बहुत ज़्यादा। क्या अब ये सवालिया जुमला बन रहा है यहाँ पर, क्या जावेद ने ख़त लिखा। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एज डेड यूज़ होगा, और जब डेड यूज़ होगा तो ये बात याद रखें कि डेड इज़ आल्सो अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, डू, डिड, डन। ये पहले से डू का सेकंड फॉर्म है डेड, तो जब एक सेकंड फॉर्म लगा हो जुमले में, दूसरे की फिर ज़रूरत नहीं होती, दूसरा फिर फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पर जब डिड लग गया एज ए सेकंड फॉर्म, तो हम लिखेंगे डिड जावेद राइट अ लेटर, फिर हम रोट नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले नंबर पे यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरीके से जावेद ने ख़त नहीं लिखा, यहाँ पर भी डेड एज ए हेल्पिंग वर्ब नॉट के पहले लगेगा, तो इस जुमले में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाएंगे। जावेद डिडंट और डिड नॉट राइट, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आप लोग इसको नोट करें। जब भी सेकंड फॉर्म वाला यानी जो हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ होता है, तो फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब इस्तेमाल होता है मैन वर्ब, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। और पॉजिटिव जुमले में आप इसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ही जुमला नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, तो इस वजह से आप मेन वर्ब जो है उसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हो इस टेंस में। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से अच्छे से आप लोगों को ये टेंस समझ में आया होगा। आप लोग इस पे ख़ुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इसका स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर लें, इसके जुमले बना सकते हो। और अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।